करना है हमें इन दोनों में से, इन रिएक्शंस में से कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। साथ ही में एक और चीज भी दे देती हूँ, एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही आसान है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ढूंढना अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जान जाते हो। ऑक्सीडेशन का मीनिंग था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाकी उल्टा लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको याद था? सी द फर्स्ट रिएक्शन ओवर देयर। फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो CuO से Cu बन गया, यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बताया है लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है, आप गेन याद रखो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो लॉस अपने आप पता चल जाएगा, दैट इज रिडक्शन। ना क्लियर हो गया? और गेन किसने किया ऑक्सीजन को? गेन किया ना, यहाँ पे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो क्या हुआ यहाँ? डाउट? एनी डाउट? और जो सब्सटेंस जिसने रिडक्शन किया, जो रिडक्शन करता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ध्यान से सुनो, ये एजेंट ना क्लियर नहीं होता बच्चों को कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि अगर कोई LIC का एजेंट है तो वो अपने खुद की LIC कराता है जिंदगी भर बस, या औरों की, बाकी लोगों की कराता है। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है। ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया यहाँ पर, दिस एजेंट इज डूइंग द रिडक्शन ऑफ दिस का रिडक्शन कर दिया। और अगर मैं बोलूं कि H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस ऑक्सीडेशन को करा कौन रहा है, कौन सा एजेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब बेसिक अगर मैं बोलूं, ये अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, इट्स वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन अगर कहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसने क्या किया, देखो यहाँ पर H2 ने क्या किया, H2 ने क्या किया, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर लिया यहाँ पर आगे। तो ऑक्सीजन जब गेन करा तो ऑक्सीजन किसके लिए इसने, बताना जरा, कौन दे रहा था ऑक्सीजन इसको? CO। वो खुद क्या कर रहा था? तो इसने क्या किया, इसने रिड्यूसिंग, इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसने रिडक्शन प्रोसेस होने में मदद करी। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से मजा भी आ रहा है इसको समझने में। फॉर एग्जाम्पल है, दो बच्चे हैं, ठीक है, इस बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा हूं, तुम ऑक्सीजन ले लो। इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई या लॉस हो गई? तो एक जगह से ऑक्सीजन निकल रही है और दूसरा गेन कर रहा है। तो जिसने ऑक्सीजन गेन किया यहाँ पे, हु इज गेनिंग ऑक्सीजन? दिस B1, बी बॉय। तो जिसने ऑक्सीजन गेन किया वो क्या कर रहा है? पर ये जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन करके किसकी मदद कर रहा है? अपने सामने वाले बॉय की, जो रिडक्शन कर रहा है। इसने रिडक्शन वाले की मदद करी ऑक्सीजन लेके, खुद तो ऑक्सीडेशन कर लिया, खुद तो इसने ऑक्सीडेशन कर लिया, पर सामने वाले को क्या कर दिया? सामने वाले का क्या करा दिया इसने, बोलो? रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन करता है, जो खुद ऑक्सीजन गेन कर लेता है, तो जिससे उसने ऑक्सीजन लिया, उस वाले का, बंदे का, उस वाले कंपाउंड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। उस बेचारे से तो ऑक्सीजन निकल गई ना, समझ रहे हो बात? जिसने ऑक्सीडेशन किया उसने सामने वाले जिससे ऑक्सीजन छीनी,
उसका क्या करा दिया? तो LIC वाला एजेंट जो मैं समझा रही थी, LIC वाला एजेंट अपनी नहीं दूसरे की LIC कराता है, इसलिए उसको LIC एजेंट कहते हैं। तो ये खुद रिडक्शन नहीं कर रहा, ये खुद रिडक्शन नहीं कर रहा, ये किसका रिडक्शन करा रहा है? कैसे रिडक्शन करा रहा है? उससे ऑक्सीजन छीन के। खुद तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे वाले का, तो दूसरे का रिडक्शन कराया, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। बात समझ में आ रही है? बोलो। और अब इसको उसको देखो, इसने क्या किया? इसने कहा मैं ऑक्सीजन तुझे दे रहा हूँ, इसने बोला मैं दे रहा हूँ तुझे ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन लूज कर दी। जिसने ऑक्सीजन लूज करी खुद तो ये रिड्यूस हो गया, खुद तो इसने रिडक्शन किया, और सामने वाले का क्या कराया? सामने वाला जिसको इसने ऑक्सीजन दी उसका क्या कराया? तो ये खुद तो रिडक्शन कर रहा है, पर जिसको अपनी ऑक्सीजन दे रहा है उसका क्या प्रोसेस करा रहे हैं? आप सामने वाले का क्या काम करा रहे हो? आप उसके एजेंट बनते हो। तो खुद तो ये रिडक्शन कर रहा है, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामने वाले का क्या प्रोसेस करा रहा है, तो इसको बोलेंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक, जो कंपाउंड खुद अपने आप से ऑक्सीडेशन करता है, वो अपना तो ऑक्सीडेशन करा रहा है, पर सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और जो खुद रिडक्शन करता है उसका खुद का तो रिडक्शन हो गया, पर उससे निकलने वाली ऑक्सीजन से सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसलिए वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। समझ गए अभी बात? अब आए क्वेश्चंस पर आए। चलिए इधर आते हैं, यहाँ देखो बहुत ध्यान से। हमने देखा H2S से S बन गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का लॉस होना, ना 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 ना, हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का लॉस होना। और बच्चों ये ऑक्सीडेशन कर रहा है H को लूज करके, तो जो ये H को लूज कर रहा है ये खुद तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, पर दूसरे का क्या करा रहा होगा? तो ये कैसा एजेंट होगा? इधर आ जाओ, इस Cl ने क्या किया है बोलो? हाइड्रोजन को इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया। हाइड्रोजन गेन करना इसने खुद क्या करा है? रिडक्शन किया। और क्योंकि इसने हाइड्रोजन गेन करा, हाइड्रोजन गेन करने की प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, ये रिडक्शन कर रहा है, पर खुद क्या होगा? क्या इन दोनों रिएक्शन में आप लोग बताएंगे? करिए, पॉज करिए। समझ आ रहा है आपको सब कुछ? How beautiful this is being written all of this. चलिए आइए इधर, तो तुम लोगों ने करा है, अच्छा है। I'll be asking question from Smith, which is here performing the oxidation, beta. Carbon. Here, carbon, okay. We are saying carbon is performing the oxidation because carbon is gaining oxygen, है ना? ऑक्सीजन गेनिंग, या फिर आप लिख सकते हो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और रियांश जो ऑक्सीडेशन यहाँ कर रहा है, क्या बोलेंगे इसको बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ ये तो क्लियर ही हो गया भाई, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो जिंक का तो रिडक्शन ही हो रहा होगा, तो साफ साफ क्लियर हो गया। जिंक इज हियर रिडक्शन बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे। और ये कौन सा एजेंट होगा बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वंदना, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू दिस फोर्थ वन, बेटा which compound here is performing oxidation? बताएं। HCl से H2O का बनना। हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके। आप लोग आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तो चलो ठीक है, इट्स ओके। तुमने बोला यहाँ से H का रिमूव हो रहा है ना? यार एक बात बताओ, ये एक बात बताओ, आप नोटिस करो Cl को देखो, आप इसको मत देखो। यहाँ क्या हुआ? Cl के पास हाइड्रोजन था और यहाँ देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ रहा है, ये थोड़ी देखोगे आप। H के साथ का कंपाउंड देखो, H के साथ क्या एटम है? Cl। और यहाँ ये Cl सिंगल हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो Mn के पास ऑक्सीजन था,
या Mn ने लॉस कर दिया ऑक्सीजन, तो यहाँ इसने H को लूज करके ऑक्सीडेशन किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और इसने ऑक्सीजन को लूज करके रिडक्शन किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So we are going to learn corrosion. That is basically हमें यहाँ पर रस्टिंग पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन. और रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिन पर रस्ट होता है. पढ़ने के वाले व्हाई कोरोजन वी आर स्टडी. कोरोजन इज बेसिक एग्जाम्पल. ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का. और बता दें एक बार आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को शॉर्ट में कहते हैं रिडॉक्स. रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी तो रिडॉक्स रिएक्शन इनको नाम बोला जाता है. कोरोजन इनका एक एग्जाम्पल है. तो अगर आयरन है, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है जिसको आपने डैम्प एयर में रखा हुआ है कि जो एयर है वहां नमी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है. हालांकि इस कमरे में भी हम लोग अगर आयरन के ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रख देंगे तो वो रस्ट होने के चांसेस है. नॉर्मली आयरन के रस्टिंग को बचाने के लिए पेंट करा जाता है, ग्रीसिंग की जाती है, नहीं तो अलग किसी मेटल की एक लेयर को उसके ऊपर एड ऑन कर दिया जाता है. आयरन का रस्टिंग क्यों होता है? आयरन के रस्टिंग के लिए मेन चीजें क्या है? आपकी एयर डैम्प होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए एयर में, या किसी केमिकल से भी आयरन आपका रस्ट हो सकता है. बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेजर रोल प्ले कर रहा है आयरन के रस्टिंग के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना. दूसरा, आयरन में रस्टिंग और जल्दी हो जाती है अगर आयरन या लोहा कहीं खारे पानी में, हार्ड वाटर में रखा हो तो. आप नोटिस करेंगे अगर घर में वाटर कूलर्स हैं और हम लोग उसमें हार्ड वाटर डालते हैं तो जल्दी रस्टिंग होती है कूलर के अंदर, अगर कूलर आपका लोहे की बॉडी का बना हुआ है तो. इन दैट केस हमें एवरी ईयर उसको पेंट करना पड़ता है, और पेंटिंग के साथ साथ ग्रीसिंग भी करनी पड़ती है कई कॉर्नर्स पर, नट बोल्ट्स पे, ताकि वहां पर रस्टिंग डेवलप ना हो. अब रस्ट होता है क्या? रस्ट क्या है? रस्ट क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है ना, आयरन की सरफेस ही, आयरन की सरफेस से बहुत सारी लेयर है. मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है. धीरे धीरे एक लेयर जो होती है उस लेयर में रिएक्शंस आने लगती है, उस लेयर में रिएक्शंस होने लगेंगी, और वो जो लेयर है वो आयरन की ही लेयर है पर वो रस्ट में बदल जाएगी. रस्ट एक सॉफ्ट सा सब्सटेंस होता है, पोरस सा होता है, फ्लैकी होता है, पपड़ियां जम जाती है वहां पे और वो आराम से गिर जाता है. आप नोटिस करना, कहीं पर रस्टिंग लगा है, आप हल्का सा भी हाथ वहां मारेंगे ना, वो इतना झड़ जाता है, जैसे लगता है जैसे दीवारों पे जब सीलन आ जाती है, दीवारें जब थोड़ी सी डैम्प हो जाती है तो जैसे उनकी लेयर्स झड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही फ्लैकी हो जाता है आप लोगों का आयरन का ऑब्जेक्ट भी. तो इसकी एक रिएक्शन है जो आपको याद करनी है. रिएक्शन लर्न करनी है. मेन ये जो फॉर्मूला है मैं लिख रही हूँ 2Fe2O3 .H2O. पर अगर आपसे पूछे कि फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या है, ये तो 2 इसलिए आया बैलेंस करने के लिए. रिएक्शन लर्न करनी है, पूरा प्रोसेस को ही समझने की अभी जरूरत ही नहीं है. X क्या है? X इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पता नहीं है ना एनवायरनमेंट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ X लगाते हैं. और रस्ट का फॉर्मूला याद रखना Fe2O3 डॉट, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता भी एग्जाम में. कॉलेज रैंसिडिटी स्टार्ट करेंगे. रैंसिडिटी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है और वैसे भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. रैंसिडिटी का मतलब होता है बेसिक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऐसा फूड जिसमें फैट है, ऑयल है, वो फूड, उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वो फूड क्या हो जाता है? स्टेल, यानी हम लोग बोलते हैं बासी, या स्टेल होने के बाद वो फूड पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है. अब ये प्रोसेस क्यों होता है? जब भी खाने को हम खुले भी छोड़ देते हैं तो रूम में ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस इतनी रिएक्टिव है कि आपके फूड से रिएक्ट कर जाती है, और वो आपके फूड में किससे रिएक्ट करती है? तो उस प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं, फूड का खराब होना.
बेसिकली। अब इसे बचाया कैसे जा सकता है? तो पहला तो एक साइंटिफिक वे है। साइंटिफिक का मतलब है कि हम लैब में जैसे देखा आप लोगों ने कि आजकल तो पैक्ड शाही पनीर और पैक्ड मलाई कोफ्ता और ये सारी डिशेस आने लग गई हैं, तो एक्चुअली उनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपकी दही वगैरह के पैकेट में भी डाले जाते हैं। तो दही आप लोग खाते हैं ना पैक्ड, ये नहीं खाने चाहिए। वी शुड नॉट ईट द पैक्ड कर्ड व्हिच इज देयर इन द मार्केट। Why? Because इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ऐड है, बहुत सारे केमिकल्स ऐड है। उन दो केमिकल्स का नाम तो हम आज ही जान जाएंगे 10th स्टैंडर्ड में, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आप लोग नोटिस करना, ये आपको किन्हीं पैकेट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी मिलेगा। BHT सेम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। ये दो केमिकल्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे पर फूड को नहीं होने देंगे बेसिकली। तो ये प्रिजर्व करते हैं फूड को, प्रोटेक्ट करते हैं आपके फूड को, बट नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल, क्योंकि कितने केमिकल्स खाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका जो फूड है, जैसे कि लेज का जो पैकेट आता है या कोई भी आप पैकेट फूड खाते हैं, उसमें आपको लगता है वो पैकेट जो है, whatever the packet food you are having like wafers and Lay's, Kurkure and all, वो जो भी चिप्स या वेफर्स आप खा रहे हैं वो पैकेट पूरा फूला हुआ है, स्टफ पफ्ड है। तो हमें लगता है कि यार कंपनी ने पैसे बचाने के लिए उसके अंदर पूरा हवा भर दिया है। तो इट्स नॉट लाइक दैट बच्चों। वो जो एयर उस पैकेट फूड के अंदर भरी जाती है, द एयर इज नाइट्रोजन। अगर वो उस पैकेट के अंदर एयर डाल के नहीं देंगे तो जो भी चिप्स या उसके अंदर आपके वेफर्स है वो ऑयली है, उनके अंदर फैट है, ऑयल है। वो ऑयल क्या करेगा, नेचर में ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन हो जाएगा, और जो नेचर में आपकी ऑक्सीजन गैस है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, वो आपके इस पैकेट में पड़े हुए आपके फूड स्टफ को पूरा का पूरा खराब कर देगी। यानी कि क्या कर देगी, रैंसिड कर देगी, रैंसिड ही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस कैसे करती है दीदी, नाइट्रोजन गैस कैसे बचाती है? तो एक्चुअली जो ये लेज और ये बाकी के पैकेट्स में गैस भरी हुई आती है, जो नाइट्रोजन गैस इसमें ऐड ऑन आती है, नाइट्रोजन गैस उस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन गैस को आने नहीं देती, क्योंकि मेन कौन सी गैस है जो आपके फूड से रिएक्ट करके उसको खराब कर सकती है? ऑक्सीजन गैस। इसीलिए क्या, अगर कभी भी पैकेट उसकी हवा निकली हुई हो हमें खरीदना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली जो फूड अंदर है वो खराब हो गया होगा। ओके, आगे आते हैं थर्ड पे। आपका जो खाना है यू कैन कीप इन रेफ्रिजरेटर, पर रेफ्रिजरेटर में रखने से ये खाली स्लो डाउन होता है प्रोसेस, रैंसिडिटी रुकती नहीं। ऐसा नहीं कि आप आज अगर कोई चीज बना रहे हैं और आपने छोले भटूरे बनाए, छोले इतने यमी बने, आपने उसको फ्रिज में रख दिया कि यार अगले साल मेरे घर में राखी है, मैं ये छोले इस्तेमाल करूँ, तो नहीं, या 1 महीने बाद, नो। रेफ्रिजरेटर की भी शेल्फ लाइफ होती है कि आप 1 या 2 दिन उसको उसमें रख सकते हैं, क्योंकि अब वो वही बाहर रखेंगे किचन में तो वो कुछ घंटों में ही खराब हो जाएगा। पर रेफ्रिजरेटर क्योंकि टेम्परेचर कम है तो बैक्टीरिया ग्रो थोड़ा कम रहता है, कम ऑक्सीडेशन वहां पर होता है। दूसरा, आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जैसे आपकी मदर रखती होंगी एयर टाइट कंटेनर्स में बिस्किट्स को। आप नोटिस कर लेना कि आप बिस्किट को यही रखो 1 आवर के लिए, जिस प्लेट में आपके गेस्ट को सर्व किए हुए हैं, 1 से 2 घंटे बाद आप उठाएंगे तो बिस्किट सॉफ्ट हो जाएंगे, सैंगी हो जाएंगे, क्योंकि वो बिस्किट रैंसिड होना शुरू हो चुके हैं। वही एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उस बिस्किट से ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, आप खाएंगे आपको पूरा क्रंच मिलेगा आपको बिस्किट का, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो कंटेनर में रखना चाहिए। नेक्स्ट, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा और काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब वो फ्रिज बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, और बचपन में जानने की सभी को कोशिश रहती है कि वो लाइट कब बंद होती है। ये तो हम सबने जाना है। फिर हमें आखिरकार बड़े होकर पता चला कि देयर इज अ स्विच, वो दब जाता है, उससे लाइट बंद होती है। तो वो स्विच हमें बचपन में देखा ही नहीं, हम तो बस आंखों से कोशिश करते थे। तो नाउ वो लाइट बंद ही क्यों होती है रेफ्रिजरेटर में, लाइट ऑन क्यों नहीं रह सकती? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर लाइट ऑन रहेगी रेफ्रिजरेटर में तो लाइट भी हमारे फूड का ऑक्सीडेशन करने का काम करती है। खाना अगर लाइट में रखा रहेगा तो लाइट भी हमारे खाने को जल्दी खराब करेगी, हमारे खाने की शेल्फ लाइफ और कम हो जाएगी।
तो इसीलिए whenever the refrigerator is being closed, लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, क्योंकि लाइट बंद है तो डेफिनेटली आपका खाना और लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। समझ में आया? लाइट में भी अगर आप खाने को ज्यादा रखेंगे तो आपका खाना खराब हो सकता है, क्योंकि लाइट में फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फूड इज बीइंग रैंसिड। समझ आया आप सभी को? चलिए बाय।